हेलो दोस्तों, तो हम आपको पढ़ा रहे थे पोलिनोमियल। ले चलते एक्सरसाइज 2.2 में ले चलते हैं। 2.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक थ्योरी बताऊंगा, देन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जरा रिलेशन इनके। हमने बताया था आपको कि जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म मेथड सिखाया था। अब इनके बीच में रिलेशन बताते हैं। तो रिलेशन बिटवीन दिखा रहे हैं आपको, रिलेशन बिटवीन देखना है ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसमें समझना ना। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में रिलेशन हम बताते हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होता है उनमें रिलेशन क्या होता है देखिए जरा। कोफिशिएंट करने का मतलब है दोस्तों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जीरोज पढ़ रहे थे, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्या है, पोलिनोमियल है। और ये ए बी सी डी जो दिख रहे हैं, वेयर ए कोमा बी एंड सी आर कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट है। ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी हो जाएगा, और कांस्टेंट के बगल में एक्स के पावर जो 0 होता है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब दोस्तों समझना है यहाँ से मैं इनमें रिलेशन कैसे निकालूंगा। तो रिलेशन निकालने का तरीका है, अगर मैं दो जीरोज होंगे, अच्छा ये पोलिनोमियल है तो इनके कितने जीरोज होंगे भाई, कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इनके दो जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और इनके बीच का रिलेशन अगर बात करूंगा, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और एक जीरोज का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम क्या है, बीटा। इसका नाम बोलते हैं अल्फा और ये बेचारा है बीटा। बेटू मत बोलना, बीटा है, दोनों बेटा मत बोल देना। ये है बीटा, अल्फा बीटा। अब जो देखना है यहाँ से, अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है, तो देखना है यहाँ से, अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ए हो जाएगा माइनस बी बाई ए लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या पूछ ले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए लिख देना, क्या निकलेगा, सी बाई ए निकलेगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसी मेथड से बनेंगे। आपको पहला मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, बी बाई ए के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे जब सी बाई ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ध्यान से यहाँ से देखिए आप कैसे निकालना है। क्वेश्चन पे आते हैं 2.1 का। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो है 2.1 का, एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ध्यान से देखना, 2x माइनस 8। पहले इसका पोलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोज निकालना है पोलिनोमियल का। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, मैंने बता दिया था कि ये पोलिनोमियल है। px इक्वल टू ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका जीरोज निकालना है, तो जब जीरोज निकालोगे तो px इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। px इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 कर देना, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देना। और रूल क्या बताया था, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से तुम मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा भाई, माइनस 8x स्क्वायर, मतलब 8 का फैक्टर निकाल लो। क्या लिखोगे 8 का फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसको ब्रेक कर सकते हो 4 और 2 में। और इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है कि इनको ऐड करने पे माइनस 2x आना चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। क्यों लिखा है ऐसा,
2x माइनस 4x करो, इनको मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो ये बीच वाला टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है ना यार -2, ये देखो बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म आ रहा है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो बीच वाला टर्म अपने को आ रहा है, मतलब x² 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म आ रहा है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म आ रहा है तो इनको कॉमन लेंगे दोस्तों, कॉमन लेते हैं यहाँ पे, जरा देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, x² है, आगे बढ़ा देता हूँ, x² लिख देता हूँ, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए जरा इनमें से कॉमन क्या है, x कॉमन लीजिए, x प्लस क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे -4 कॉमन लीजिए, या x माइनस के बचेगा 2। याद रखना यहाँ से 4 इंटू एक्स करोगे तो 4 आ जाएगा, -4 इंटू 2 करोगे तो कितने आ जाएंगे भाई, +8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे दोनों टर्म सेम होना चाहिए, इसको ओपन करोगे तो यहीं फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों में कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बाहर ले लो, यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब इनको अपन क्या करना है, 0 कर देना है, एक बार इन बेचारे को 0 करिए ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये माइनस में छोटू है उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। दो वैल्यू निकल गया है, एक को भैया अल्फा लिखेंगे, अल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 लिख लेना, और बीटा लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 जीरोज निकल गया। अब इनके कोफिशिएंट में रिलेशन निकालता हूँ, रिलेशन निकालते टाइम उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस इक्वेशन को एक बार फिर से आप लिख लीजिए, एक बार फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे जब रिलेशन को लिखेंगे, क्या था रिलेशन, x² माइनस 2x माइनस 8, और यहाँ से मैं a कैलकुलेट करूँ तो a इक्वल टू आ जाएगा 1, मतलब कि यहाँ से कंपेयर आपको कर देना x² bx प्लस c, a के सामने कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1, b के सामने क्या है -2, तो b इक्वल टू क्या लिखना है -2, c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू है -8, कंपेयर कर देना सबको। अब a b c निकल चुका है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लिखेंगे रिलेशन के लिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, और ये हमेशा कितना होता है -b/a। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b यहाँ पे कितना दिया हुआ है -2, ये कितना है 1, मतलब 2 आ गया। यहाँ पे देखना सम ऑफ जीरोज निकालकर, सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं जिसमें दोस्त अल्फा इक्वल टू कितना दिया -2, बीटा इक्वल टू 4, मतलब कि यहाँ पे पुट करिए आपको अल्फा -2 प्लस 4, देखो यहाँ पे 2 आ गया, क्या दोनों तरफ 2 आ गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, सही है, आंसर जो निकल रहा है वो क्या है, सही है। अब निकाल देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा c/a, मतलब कि c हो जाएगा -8/a, -8 आ रहा है। अब देखो जरा इनको प्रोडक्ट करो, कौन सा जीरोज को, 2 जीरोज था, अल्फा इंटू बीटा क्या निकल चुका है -8, ये था 2 -2 है 4, देखो ये -8 आ रहा है, क्या ये है तुम्हारा क्या इनके रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट बोल सकते हो, एंड देयर कोफिशिएंट, उनके बीच का ये रिलेशन है, ये ध्यान से देखिए आप कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, तो देखिए जरा इनको कैसे करते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, तो दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही यही क्वेश्चन है, इनको भी यही तरीका है। इसको बेचारे को क्या करोगे 0 कर लेना, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 4s² आ जाएगा, इनका फैक्टर निकाल लो, 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो। जब इसको 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, मतलब कि अपने को इस तरह स्प्लिट करना है, इसको 2s लिख दो माइनस का 2s प्लस 1। क्यों लिखा भाई ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बेचारे को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आ रहा है भाई। अब देखिए जरा इन बेचारों में कॉमन क्या है, इसमें भी है क्या 2s को बाहर ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2s माइनस 1, इन दोनों में कॉमन कोई नहीं दिख रहा है,
1 ले लेंगे, 1 सब में क्या होता है, कॉमन होता है, 1 ले लिया तो 2s माइनस 1 आ जाएगा। दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, 2s माइनस 1, यहाँ से निकल गया 2s माइनस 1। इन दोनों को जीरो कर लेंगे, जीरो करके देखते हैं दोस्तों, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब कि इसको भी करोगे 1/2 ही आने वाला है। मतलब कि दोनों जीरोज अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दोनों 1/2 आ गया। अब इनके बीच का आपका रिलेशन बताता हूं, तो अपने पास जो इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन zeros and their coefficient, जो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है भाई, अपने पास कोफिशिएंट 4s² माइनस 4s प्लस 1 है, ये पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल में a कंपेयर करोगे इससे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a के सामने क्या है, यहाँ पे a के सामने दोस्तों क्या है, a के सामने 4 है, b के सामने -4 है, c के सामने 1 है। मतलब a के सामने 4, b के सामने -4, c के सामने 1 है। a b c निकल गया है। अब इनके बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, कैसे, पहला होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की बात करूं मैं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a। देखो जरा यहाँ से, b कितना है, -4, यहाँ पे बच्चों -4 पुट करेंगे। a क्या है 4, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4/4 कट कर राम नाम सत, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखना है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताता हूँ। अच्छा इधर भी पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा करो, 1/2 इधर भी है, इधर भी 1/2, ये भी कितना आ जाएगा, 1। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जल्दी से प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, c/a। जल्दी से देखो, बैक में आओ, पीछे आओ, देखो जल्दी से, c/a क्या है, 1/4, क्या है, 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, 1/4। अच्छा अल्फा कितना था, 1/2, ये भी कितना है, 1/2। 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1, 2 × 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 4। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, 6x² माइनस 3। देखो बबुआ जल्दी से, 6x² माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा पोलिनोमियल है। 6² माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। और हमने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी है दोस्तों, पहले एक के सजा के लिखम, 6² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले इसको क्या करोगे, x वाले को लिखोगे, x वाले को पहले लिख देना। पोलिनोमियल को इसी ऑर्डर में लिखा जाता है दोस्तों। अब क्या करेंगे, वही तरीका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, 18 को 2 से करो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो 9 - 2 करेंगे, 7 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ जो फैक्टर होने वाला है, ये क्या लिख सकते हो, प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे, माइनस करने पे आ रहा है क्या, -7, बिल्कुल आ रहा है। दोनों में कॉमन देख लो, 2x कॉमन है, यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इनमें कॉमन है 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दोनों में दोस्तों कॉमन देखो, यहाँ पे क्या है, 3x + 1, और यहाँ पे 2x माइनस क्या है, 3 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से ध्यान देना जल्दी से, यहाँ से ध्यान दोगे तुम्हारे पास तो एक और ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से 3x अपना पहला 0 हो जाएगा, 3x + 1 को 0 कर लो तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इसको भी 0 कर लो दोस्तों, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। अब यहाँ 2 जीरोज आ चुके हैं, अल्फा इक्वल टू आ गया, ये क्या है, अल्फा का वैल्यू है, ये क्या है तुम्हारा, बीटा का वैल्यू है। तो अल्फा इक्वल टू बात करोगे, अल्फा का वैल्यू हो गया, और ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो गया, ये है तुम्हारा बीटा का वैल्यू हो गया। अब सम ऑफ रिलेशन निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट में। तो रिलेशन निकालने के लिए आइए नेक्स्ट पेज पे, तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। अब देखो कैसे निकालते हैं। अपने पास है 6² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 6 है,
b इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखो इनमें रिलेशन सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अल्फा बीटा होता है -b/a, मतलब कि b कितना है -7, a कितना है 6। यहाँ पे देख लेते हैं अपने पास क्या आ रहा है, जल्दी से देखिए जरा, -1/3 और 3/2 है, -1/3 प्लस 3/2 है। एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 to the 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे और +3 से करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। करो माइनस, इसमें से 7/6 हो जाएंगे। अच्छा एक माइनस छोड़ दिया था शायद पहले वाला, तो ये आराम से आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ए भी आ रहा है 7/6, 7/6 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेता हूँ। दूसरा अल्फा इंटू बीटा करो, क्या आ जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा करो -1/3 इंटू 3/2 है। यहाँ कर लो, c कितना दिया हुआ है c -3 और a कितना है 6, यहाँ से कितना आ रहा है 1/2, यहाँ से भी देखो क्या आ रहा है -1/2 इक्वल टू क्या है -1/2, ए भी बन गया। अब जल्दी से सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भैया, देखो जल्दी से, 4u², कुछ भी दिया रहे, फोर्थ क्वेश्चन है तुम्हारा 4u² प्लस 8u है। इसको जल्दी से जीरो करो, दोनों में कॉमन ले लो, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, यहाँ u प्लस क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 कर दो, एक बार u प्लस 2 को 0 कर दो। ये बेचारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये इंटू में है, 0/4 आ जाएगा। और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0। दो जीरोज आ चुके हैं यहाँ पे। पहला है ये तुम्हारा क्या है भैया, ये तुम्हारा अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 0 है। ये तुम्हारा क्या है बीटा है, बीटा इक्वल टू क्या है -2 है। अब इनमें रिलेशन निकाल देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, देखना है जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। जल्दी से इस पेज पे कर लेते हैं रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ से अगर इक्वेशन की बात करोगे तो अपने पास क्या क्या है इक्वेशन में, देखो यहाँ पे क्या था 4u² प्लस 8u था, ये तुम्हारा a है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा लड्डू 0 -b/a। b कितना है 8 है, a कितना है 4 है, 4 दूनी 8 -2, कोई दिक्कत। अब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या है तुम्हारे पास, देखो जल्दी से, एक है -2 और एक है 0। देख लो यहाँ से भैया, जब 0 को -2 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू -2, आंसर क्या है सही है। दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, भैया c क्या है लड्डू 0, 0 बट्टा क्या हो जाएगा, कुछ भी रखो क्या होगा लड्डू ही आने वाला है, 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 इंटू समथिंग करो, कुछ भी कर लो, -2 कर लो, ये क्या आने वाला है 0, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये भी कहानी खत्म। अब देखो जल्दी से फिर लेकर आता हूँ क्वेश्चन अगला, t² -15, फिफ्थ नंबर क्या है t² -15 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो इसका दो तरीका निकालने के लिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये t² बेचारा क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, जब t निकालोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा। कभी भी याद रखना इक्वेशन में अगर कोई भी x² अगर a है तो x निकालोगे तो ये हमेशा क्या लिखना है प्लस माइनस में लिखना है, ध्यान देना। अब दो जीरोज आ गए, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √15 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -√15 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इसका, a के बगल में कुछ नहीं है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b तो है ही नहीं तो b क्या लिखोगे 0 और c इक्वल टू क्या है -15, a निकाल लिया कोफिशिएंट। यहाँ से सम भी निकाल सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की बात करोगे तो -b/a होता है, क्या होता है -b/a। b कितना है 0, तो ये क्या आने वाला है 0/a रखो तो 0 आ जाएगा। जैसे √15 को -√15 से ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट के क्या आ जाएगा 0, ये भी आंसर सही। दूसरा देख लो यहाँ पे, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई c/a। c कितना है ही नहीं, c कितना है भाई c है -15, ये कितना है 1 है, -15 आ रहा है। देख लो यहाँ से, अगर मैं √15 इंटू -√15 करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा √15, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। फिर से तुम्हें समझा देता हूँ कि जब भी दो रूट हो, √a इंटू √a क्या आ जाएगा a आ जाएगा। यहाँ था √15 इंटू माइनस का √15, तो ये 15 रूट में दो बार है तो मतलब एक 15 लिखकर माइनस लगा देना, यही आ रहा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
3x², हाँ रुको बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। ये है 3x² माइनस x माइनस 4 है। चलो 3x² माइनस x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर कितने हैं देख लो, लिख लो, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है क्वेश्चन, ए वाला 6। अब देखो जल्दी से, यहाँ भी 0 करो, लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा -12। फैक्टर निकाल दो इसका जल्दी से, 3 4, कौन सा फैक्टर आ जाएगा 3x², और देखो यहाँ माइनस है तो 3x माइनस 4x कर देना। क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, इसीलिए छोटे वाला वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ। जरा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x, x लिखेंगे +1, इन दोनों में कॉमन है -4 या x + 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। दोनों में कॉमन बच्चों क्या है x + 1, बाहर निकालो कॉमन को, 3x - 4 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब जरा देखिए यहाँ से एक सुर में कहानी खत्म, x + 1 को 0 करिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, 3x - 4 को 0 कीजिए, यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 आ गया। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, ये जो है तुम्हारा अल्फा है और ये तुम्हारा क्या है बीटा है, बेटा नहीं बीटा। अब समझना यहाँ से, अब इनमें रिलेशन निकाल देता हूं। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे देखिए जरा, रिलेशन निकालेंगे हम 3x² माइनस x माइनस 4 है, a इक्वल टू आ जाएगा 3, b कुछ नहीं है तो -1 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। कंपेयर कर दिया, जिसका कोई नहीं उसका भगवान 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या होता है -b/a, मतलब कि पहला निकाल दिया, b कितना है -1, a कितना है 3, मतलब 1/3। यहाँ से अल्फा कितना निकल चुका है, अल्फा निकला है -1, बीटा निकला है 4/3, -1 + 4/3, मतलब कि एलसीएम लीजिए -3 + 4/3, मतलब 1/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं यहीं पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। दूसरा देखिए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे आप तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा c/a -4/3, c/a -4/3। यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, अल्फा है -1 और 4/3, -1 इंटू 4/3 इंटू करिए, यहाँ भी देखो दोनों जगह अगर सेम आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, चलिए ले चलते हैं वहीं पे। अब दूसरा है अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है पोलिनोमियल को, गिवन नंबर, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरोज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, जनरल एक फॉर्मूला यूज करना है कि यहाँ पे क्या करना है, के लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ x, यहाँ पे सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर जीरोज दिया रहता फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लिखना है क्या फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसमें दो चीज दिया रहेगा,